नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि दो प्रकार के शब्द गोचर और अगोचर, उनमें अंतर स्पष्ट किया था, विस्तार बताया था, क्षेत्रफल बताया था। अब इससे आगे सुनिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ इसके नियम और सिद्धांत क्या हैं। उससे पहले आप नियम और सिद्धांत को समझना कि इनमें क्या अंतर है। नियम हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, सिद्धांत परिवर्तनशील नहीं होते। भारत सरकार ने आज कोई नियम पास किया, लागू किया, लेकिन 3 महीने के बाद भारत सरकार ने उस नियम में परिवर्तन कर दिया या संशोधन कर दिया या उसको निरस्त कर दिया। मगर सिद्धांत एक जगह स्थिर रहने वाली चीज है, इसको बदला नहीं जा सकता। जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये सिद्धांत है। 2 और 2 4 होते हैं, इन्हें कोई गलत नहीं कह सकता, ये सिद्धांत है। ये अंतर है नियम और सिद्धांत। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं सब गोचर के नियम और सिद्धांत बता रहा हूं क्या है। गोचर यानी कि जो नेत्रों से दिखता है वो सब गोचर होता है। इससे संबंधित सभी शब्द जो हैं वो नेत्रों से देखे जाने वाले होते हैं और भौतिक होते हैं। इनकी रचना हमेशा पदार्थ के द्वारा होती है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो इससे संबंधित कोई भी शब्द है तो वो गोचर है। ये स्थान घेरते हैं, ये शब्द संज्ञा होते हैं, इनमें भार होता है। ये इनके सिद्धांत हैं, नियम है। ठीक इसके विपरीत अगोचर, जो नेत्रों से नहीं देखे जा सकते शब्द, वे अगोचर होते हैं। ये कभी भौतिक नहीं होते, इनकी रचना पदार्थ के द्वारा नहीं होती, ये परिवर्तनशील नहीं होते, इनमें भार नहीं होता, ये स्थान नहीं घेरते और ये संज्ञा कभी नहीं होते। बस ये विशेष अंतर है इनमें। मैं फिर हाथ जोड़ूंगा। इन सिद्धांतों के नियम के खोजकर्ता श्री कृष्ण है और इन नियमों सिद्धांतों को समझने वाले संत रविदास जी हैं, जिन्होंने इनको समझा। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पे, नानक साहब हैं, कबीर साहब हैं, कि जो कह रहे हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि मोतियाबिंद हो गया है आंखों को, आदमी समझता ही नहीं है अगोचर को। तुलसीदास हैं, इस तरीके से नानक साहब हैं, गिने चुने ही संत हैं जिन्होंने गोचर और अगोचर में अंतर को समझा। अभी तक आप लोगों के लिए गोचर और अगोचर मात्र 2 शब्द थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यही 2 महान शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड की। तीसरे प्रकार की कोई न शब्द है न कोई शक्ति है। गोचर से ब्रह्मांड की रचना हुई है और अगोचर उसको जीवित रखे हुए, जो उसको प्राण शक्ति देता है। नमस्कार, आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।